बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसके यूजेस हम पढ़ेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें बच्चे देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय a पे डिवाइड कर देना है ईच टर्म को। वी गेट, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म सी ओवर ए टू द राइट वी गेट, इसको बच्चे जब आप शिफ्ट करते हैं माइनस इक्वल टू होता है माइनस सी ओवर ए। एडिंग b over 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी ऑब्टेन b over 2a होल स्क्वायर। आप ऐड कर देंगे बोथ साइड पर। बच्चे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको एक मेथड बताया था, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको। ये एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस 2 लिखते हैं इंटू एक्स, और दिस इज द नंबर जो आप मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ आपको ये रिजल्ट मिल जाए। कम से कम ये नंबर होता है b over 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, bx over a आएगा, यही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द नंबर जिसका हमने यहाँ मेंशन किया है कि b over 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ भी ऐड कर दिया है और यहाँ भी ऐड कर दिया है। ये आप रटने से बचने के लिए, रटलाइजेशन से बचने के लिए, रटनिंग से बचने के लिए आपको ये तरीका यूज करना होगा जो बहुत ही आसान है। एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और द नंबर लीस्ट नंबर आपने यहाँ ट्रेस करना है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर आ जाए, दैट इज b over 2a। यही हमने लिखा है, एडिंग b over 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ भी ऐड कर दिया है और यहाँ भी। नाउ इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करेंगे। b over 2a होल स्क्वायर होता है बच्चे b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा एंड 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस c ओवर a। हम बच्चे इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों टर्म का एलसीएम लेने के लिए 4a स्क्वायर और a, तो इसका एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। आपने बच्चे एलसीएम लिया, 4a स्क्वायर पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम टेबल जाएगा, और 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये b स्क्वायर आ जाएगा। जब आप बेटा a पे डिवाइड करेंगे तो ये 4a बाकी रहेगा, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इक्वल टू होता है 4a। 4a को जब c से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आ जाएगा। देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का, यानी ये साइड ये वाली है और दिस इज द साइड, इन दोनों का आपने स्क्वायर रूट लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये देखें दिस इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, and this will become plus minus b square minus 4ac divided by 4 square whole square root। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए एंड प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। इसका आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि ये टर्म सिंगल टर्म नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट है। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट बच्चे 2a होता है, जो हमने यहाँ पे 2a लिखा है। आप प्लस b ओवर 2a को शिफ्ट करें टू द राइट, ओके, राइट पे शिफ्ट करते हैं। ये देखें x इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा माइनस b ओवर 2a। जब आपने इसको बच्चे शिफ्ट किया, सिंबल चेंज हो गया, माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस एज इट इज, ये वाला फैक्टर पड़ा हुआ है। नाउ अगेन आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं बच्चे, एंड बोथ का आपने एलसीएम लेना है। ये आपने एलसीएम लिया, 2a एलसीएम आया, यहाँ माइनस b रहा और ये प्लस माइनस, और इसका बच्चे स्क्वायर रूट आपके पास रहा b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट एज इट इज। ये बच्चे आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने ड्राइव कर लिया, हेंस x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगेन बच्चे मैं आपको इसकी मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, ओके, देन आपने ई टर्म को a से डिवाइड कर देना है, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर एक्स प्लस नेक्स्ट स्टेप है c ओवर a को आपने शिफ्ट करना है, माइनस c ओवर a हो जाएगा। बोथ साइड पे b ओवर 2a होल स्क्वायर ऐड कर देना है, ये आपने ऐड कर दिया। मैंने आपको मेथड भी बता दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और कम से कम नंबर जहां होता है कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये टर्म बने, दैट इज b ओवर 2a। यही b ओवर 2a जो है होल स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। नाउ आप बच्चे, दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a हियर इज x एंड b हियर इज b ओवर 2a। इसका होल स्क्वायर बच्चे आपने लिखा इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। 4a स्क्वायर बच्चे आपने एलसीएम लेना है,
जब आप एलसीएम लेंगे ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा माइनस 4ac। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर रूट लेना है। वी गेट, जब आप स्क्वायर रूट बचे लेंगे तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस बी और 2a आएगा इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 2a, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आएगा। आप बच्चे b ओवर 2a को आपने शिफ्ट करना है टू द राइट, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। आप 2a एलसीएम इनका लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बच्चे होगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, हेंस x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बच्चे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर लिया है। दिस इज अ वेरी यूजफुल फार्मूला। बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो हैं अब हम बच्चे इस फार्मूला की मदद से लेंगे। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, हमारे पास है बच्चे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, ऑल पार्ट्स आर सेम। I will solve a few parts for you people. Solve the quadratic equation. This is 3x square plus 8x plus 2 equal to 0 quadratic equation by using quadratic formula. Solution, this is equation बच्चे आपने comparing with the standard quadratic equation. आपके पास बच्चे ये standard quadratic equation थी x square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to, देखें इसका x square का कोएफिशिएंट a है, इसका 3 है, तो a equal to 3 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे bx, ये देखें इसका कोएफिशिएंट बच्चे b है और इसका 8 है, b equal to 8 हो गया। और these are the constant term, c equal to 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द बेटर टू राइट कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी गेट, अब आपके पास बच्चे a b है, b एंड you have also c. Putting the values of a b c in quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root whole divided by 2a। बच्चे इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस 8 b की वैल्यू बच्चे आपके पास 8 थी और माइनस b है तो माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4, a is 3 and c is 2 डिवाइडेड बाय 2, a वैल्यू ऑफ a is 3 बच्चे। जब आप इसमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू होगा बच्चे माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर इज 64, minus 4 3 are 12 2 are 24, 64 minus 24 will be further simplified। इसको मजीद बच्चे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा x is equal to minus 8 plus minus 40 square root divided by 6। बच्चे देर कुछ बच्चे ऐसा करेंगे यहाँ पे कि दे कैंसल माइनस 8 and 6, 2 का टेबल ले जाते हैं, दैट इज द ब्लंडर, क्योंकि दिस टर्म इज माइनस 8 प्लस माइनस 40 स्क्वायर रूट, दिस इज ओनली 6, कैन नॉट बी कैंसल्ड। माइनस 8 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे तो फिर आप कैंसिल कर सकते थे, ये हो रहा है माइनस 8 प्लस माइनस हो रहा है किसके साथ, 40 स्क्वायर रूट के साथ। तो ये स्टेप, देयर आर मेनी क्वेश्चंस कि जिसमें बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इससे आपने बचना है। इसको सॉल्व करने का वन मेथड है, एक ही है जो मैं कर रहा हूँ, माइनस 8 प्लस माइनस 40 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 40 होता है, बट 4 का स्क्वायर रूट अब पॉसिबल है, इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट बच्चे हो जाएगा 2 हमने बाहर लिख दिया है, 10 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों में से यानी माइनस 8 प्लस माइनस 2 10 स्क्वायर रूट में से 2 बच्चे हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, तो x इक्वल टू बच्चे आपके पास रहेगा माइनस 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। हेंस सॉल्यूशन सेट इज, बेटा ये आपका सॉल्यूशन सेट है। ये बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, एक है माइनस 4 प्लस 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 कॉमा, दूसरा बनता है माइनस 4 माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3। ठीक है, हम इसको सिंगल में, चूंकि इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो सिंगल फॉर्म में ही हम इसको लिखते हैं। मेन स्टेप्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आर, यू विल राइट द इक्वेशन, बच्चे आप इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a3 आएगा, b8 आएगा, c2 आएगा। पुट द वैल्यूज ऑफ abc इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। 64 minus 24 40 होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक।
बच्चे बहुत तेजी में जहां पे -4 और डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 40 करके आंसर निकाल लेते हैं, वो आंसर नहीं होता, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि -8 और 6 कैन नॉट बी कैंसल्ड बिकॉज -8 प्लस -40 स्क्वायर रूट सिंगल टर्म है, उसके साथ आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे फैक्टर्स बनाना होते हैं, 4 इंटू 10 40 होता है, 2 यू विल टेक आउट फ्रॉम स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यहां से बच्चे आप कॉमन ले लेंगे 2, नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू कैंसल, 2 3s आर 6, अब बच्चे यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 3s आर 6 हो सकता है, जो आपने यहाँ पे लिखा है x और इक्वल टू लिख दिया -4 प्लस -10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3, हैंस सॉल्यूशन सेट इज, ये बेटा आपके पास -4 प्लस -10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 आपके पास सॉल्यूशन सेट रहेगा। वन मोर एग्जांपल देखें बच्चे, मैंने आपके लिए एक फ्रैक्शन में जो है एग्जांपल है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ये चूज की है कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक जाएंगे, राइट। इसमें हम देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे और फिर जो है हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जिसमें आपने स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना होगा, उसका प्रोसीजर प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन, दिस इज द इक्वेशन, आप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए यू रिक्वायर्ड एलसीएम, आपने इसका एलसीएम लेना होता है, x-6 और इंटू x-5 एलसीएम होगा इन दोनों का। x-6 पे जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर्स विल बी x-5 एंड x-5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x-5 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो x-6 रिमाइंडर होगा, दिस विल बी आल्सो मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, दैट इज -4। नाउ इसको बच्चे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई तो ये होगा 3x -15 -4x प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब इसको बच्चे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 1 बाई 1, ये 1 के नीचे 1 लिखें तो कोई डिफरेंस नहीं पड़े, इसको फर्दर सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। ये देखें 3x -4x -x है और -15 प्लस 24 प्लस 9 हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -11x प्लस 30, ये एज इट इज रहेगा। ये देखें बच्चे, हमने x स्क्वायर -11x प्लस 30 कैसे ऑब्टेन किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। आप वर्टिकली इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल है, मैंने इसको x स्क्वायर -6x और -5x -11x किया और -6 इंटू -5 प्लस 30 किया। जब सिंप्लीफाई किया है तो 3x -4x -x प्लस 9 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर -11x प्लस 30 इक्वल टू 1 हो गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो -x प्लस 9 आएगा और 1 इसका 1 मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर -11x प्लस 30 से होगा तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। यानी यहाँ पे 1 बाई 1 लिखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से इस पहले इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर को तो सेम रहा, फिर 1 बाई 1 मैं कह रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -x प्लस 9 रहेगा। नाउ शिफ्ट -x प्लस 9 टू द लेफ्ट, इनको शिफ्ट किया, साइन विल चेंज, -x बच्चे कन्वर्ट हो गया प्लस x में और जो -9 बेटा आपके पास था प्लस 9 था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर -11x प्लस x -10 हो सकते हैं और प्लस 30 -9 बच्चे प्लस 21 इक्वल टू 0 होता है। आप देखें, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने बना ली है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। नो बच्चे आप इस पोजीशन में हैं, इन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पर आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म तक क्वेश्चंस को लाना होगा। आफ्टर गेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म देन यू आर एबल टू पुट अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले स्टार्ट में आप उसके ऊपर फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है पुट नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, a इक्वल टू इन दिस केस 1 है, b इक्वल टू बेटा -10 है एंड c इक्वल टू 21 है इस केस में। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, putting the values of a, b, c in quadratic formula as x equal to -b plus -b square -4ac divided by 2a है, this is the quadratic formula।
बेटा हमने वैल्यूज पुट करना शुरू की, माइनस और द वैल्यू ऑफ बी इज -10, यहाँ पे -10 लिखा, प्लस माइनस -10 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो -10 स्क्वायर -4, ए बच्चे आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, C is 21, बेटा यहाँ पे 21 लिखा, डिवाइड बाय 2, A is वैल्यू ऑफ A is 1, तो यहाँ पे 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर 100 होता है, -21 4 आर 84 होते हैं, होल डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 बेटा 16 स्क्वायर रूट होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल है, तो आप बेटा लिखेंगे x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 डिवाइड बाय 2। आप देखिए बच्चे x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। बेटा आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, देखें वन इज विद प्लस, देखें पहली जो है वो प्लस के साथ है 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये देखें 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और सेकंड एंड पॉसिबिलिटी है 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। जब भी कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने बेटा इसके दोनों फैक्टर्स फिर फाइंड करना होंगे, x इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। देखें x इक्वल टू होगा 14 डिवाइड बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 6 डिवाइड 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाय 2 होता है। फर्दर इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 7 होगा एंड x इक्वल टू 3। हेंस सॉल्यूशन सेट बेटा आपके पास है 7, 3, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। मेन पॉइंट्स बेटा क्वेश्चन के देखें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे बहुत से सम्स हैं जिनमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा आपको एफर्ट करना पड़ेगी, लाना पड़ेगा। दिस इज द इक्वेशन, आप इसका बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, -x + 9, यहाँ ख्याल रखना है 1/1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1/1 है तो -x + 9, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² - 11x + 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आप शिफ्ट कर दिया टू द लेफ्ट, सिंप्लीफाइड ये फॉर्म आ गई। फिर कंपेयरिंग, जब आपके पास स्टैंडर्ड बेटा फॉर्म में इक्वेशन बन गई तो आपने यहाँ पे क्या किया है, देन आपने कंपेयर किया है विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ये है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एबीसी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने वैल्यूज पुट की हैं, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया 4। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, पहले में भी दो थी लेकिन उसमें जरूरत नहीं थी सॉल्व करने की, इसमें जरूरत है क्योंकि दो सेपरेट आंसर आएंगे, x 10 + 4/2 और x 10 - 4/2, x इक्वल टू 14/2 और x इक्वल टू 6/2, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 3। बेटा आपके पास ये सॉल्यूशन सेट रहेगा, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट रहेगा। इसमें बच्चे देखें, आपने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया 7, 3। अब बेटा मैं कंप्लीट लेसन आपको एक बार फिर रिवाइज कराए देता हूँ। ये देखें आपके पास बेटा जो है कंप्लीट लेसन है, देखें फ्रॉम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमने स्टडी किया सबसे पहले, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज x² + bx + c equal to 0 where a is not equal to 0. Dividing each term of the equation by a we get आपके पास x² + b over a x + c over a equal to 0 रहा। Shifting constant turn c over a to the right we get, बेटा आपने c over a को शिफ्ट किया, -c over a हो गया। Adding b over 2a whole square on both sides we obtain, ये देखें बेटा x² + 2 इंटू, मैंने यहाँ शेप बना दिया है ताकि आपको ये बेटा रटा ना लगाना पड़े इस पे, +2 × x, और मैंने कहा था कम से कम लीस्ट टर्म होनी चाहिए कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बन जाए। तो आप बेटा देख रहे हैं कि b/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो bx/a आ जाएगा आंसर आपके पास। तो दिस इज द नंबर विच स्क्वायर विल बी एडेड ऑन बोथ साइड, यानी इसी का स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी बेटा आपने नेक्स्ट साइड पे भी आपने ऐड कर दिया b/2a होल स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज द a² + 2ab + b², ये आपके पास है। a in case of x है एंड in this case b/2a b है आपके पास।
आपने बेटा इक्वल टू लिखा, होल स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका था, एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में b ओवर 2a होल स्क्वायर, दिस वाज b स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर माइनस c ओवर a। नाउ यहाँ बेटा हमने इसका जो है वो एलसीएम लिया, ये देखें 4a स्क्वायर वाज द एलसीएम, बेटा 4 स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पे b स्क्वायर, बिकॉज 4 स्क्वायर इसको डिवाइड 1 टाइम करता है और 1 इंटू b स्क्वायर होता है, a डिवाइड करता है एलसीएम को 4a टाइम, तो 4a इंटू c बेटा 4ac होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बेटा हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स का, ये दोनों साइड का हमने बेटा स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल ईच अदर, प्लस माइनस ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4ac होल स्क्वायर रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट will remain as it is, but 4a square can be simplified as 2a, आपके पास बेटा ये 2a रहा। Now we will shift b over 2a on the right, ये देखें माइनस b over 2a हमने बेटा शिफ्ट कर दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। Now these are again both the fractions, and 2a is the LCM, because both have the denominator as 2a, therefore numerator will we will put here as it is, minus b plus minus b square minus 4a square root, beta this is the quadratic formula जो आपने ड्राइव कर लिया, hence x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2 is a quadratic formula, ये बेटा आपके पास quadratic formula है। Now use of quadratic formula बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1.2 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बेटा हमने चूज किया है 6, और 6 में बेटा देखें पार्ट हमारे पास जो है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस पे यूज करना है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ बेटा आपने इसको कंपेयर करना है। हेयर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 2 है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, बेटा हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 3, वैल्यूज जब बेटा आपने पुट की ये हो गया 8 8 आर 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू होगा माइनस 8 प्लस माइनस 40 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6, जहां बेटा आपने क्या करना है माइनस 8 प्लस माइनस 40 के फैक्टर्स बनाने हैं, 4 इंटू 10, 2 बेटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि दिस इज द 4, इसका स्क्वायर रूट बेटा जब निकालेंगे 2 होता है, माइनस 8 प्लस माइनस 2 10 स्क्वायर रूट, इसमें से 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, कॉमन लेंगे, ऑफ कोर्स हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6, नाउ दिस कैन बी कैंसल्ड, ओके। अगर यहाँ बच्चे कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, दैट इज अ वेरी ब्लंडर रॉन्ग मेथड है, आपने 2 यहाँ से बच्चे कैंसिल आप करना है, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3, हेंस यू गॉट सॉल्यूशन सेट, बेटा आपने सॉल्यूशन सेट जो है वो ले लिया, माइनस 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। बेटा वन मोर एग्जांपल कंसर्निंग अबाउट द जो है बच्चे, इसमें हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मीन डायरेक्ट यू कैन नॉट अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर पहले एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि हाउ यू विल मेक अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसका आपने एलसीएम लेना है, आपने जब इसका एलसीएम बेटा लिया तो ये आपके पास रहा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, आपने एलसीएम लेने के बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई किया है, ये 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24, आफ्टर दिस बच्चे फर्दर सिंप्लीफाई किया है, 3x माइनस 4x माइनस x हुए प्लस 9 माइनस 15 प्लस 24 प्लस 9, और इसको बेटा आप जहां पे देखना है 1 बाई 1 है ये बेसिकली, बिकॉज 1 इज अ नेचुरल नंबर, और आपको पता है कि ऑल नेचुरल एंड होल नंबर जो होते हैं बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं, इनके नीचे 1 लिखा जा सकता है, 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज 1 बाई 1 है तो 1 से कोई डिफरेंस नहीं आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा, 1 से किया तो फिर ये रहा। नाउ शिफ्ट माइनस एक्स प्लस 9 टू द लेफ्ट। बेटा ये आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, एक्स माइनस 9 हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। बेटा अब आपने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसको दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास बेटा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। आपको बेटा a मिला 1, b माइनस 10 एंड c बेटा आपको मिला है 21। Now we will put these values in the quadratic formula, the values of a, b and c. This is a quadratic formula बेटा, ये आपके पास quadratic formula है। इसमें वैल्यूज हमने पुट की बेटा, b की वैल्यू -10 है, यहाँ भी -10 स्क्वायर लिखा, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू बेटा 21 थी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 10 होता है, प्लस माइनस -10 स्क्वायर 100, 21 इंटू 1 इंटू 4 बेटा 84 और माइनस का सिंबल है -84। 100 माइनस 84 बेटा 16 होते हैं, 16 स्क्वायर रूट आपके पास आ गया। आप देखें x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 16 स्क्वायर रूट बेटा इक्वल टू होता है 4। 16 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है 4। अब देखें आपके पास एग्जैक्ट एक रेशनल नंबर आ गया x 4, तो बेटा अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। वन इज विद प्लस, देखें x इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड द सेकंड इज x इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 14 बाय 2 x इक्वल टू 6 बाय 2 बेटा होगा, x equal to 7 and x equal to 3, hence our solution set is 7, 3। बेटा ये हमारा solution set है। बेटा इन डिटेल दोनों टाइप के क्वेश्चन, जिनमें एक सिंपल थे और एक जिसमें आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी, दोनों मेथड मैंने इन डिटेल और डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको बता दिया, आप उसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। This will be your homework beta, exercise 1.2 question number 5 पार्ट बेटा आपके पास। ये सिंपल फॉर्म में है और एक 10 है बेटा, इसमें आपको थोड़ी सी प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। आप बेटा ये आपने सॉल्व करना होंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आपने ड्राइव करना होगा। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बेटा सॉल्व करा दिए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करना होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ बेटा दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए।